चलो देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री हम कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमने अभी तक क्या कुछ देखा? हमने देखा एक सिंपल सी राइट एंगल ट्राइंगल से स्टार्ट करते हुए, अगर मैं अभी तक की समराइज्ड की बात करूं, और ये एंगल अगर θ1 है, ये एंगल अगर θ2 है, ए बी सी, तो हमने देखा साइन θ1 कैसे निकलता है, कॉस θ1 कैसे निकलता है, tan θ1 कैसे निकलता है, इस साइन का रेसिप्रोकल कोसेक θ1, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड θ1, tan का रेसिप्रोकल कॉट θ1। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हमने जाना। फिर हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जानना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर सेम एंगल के लिए 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। और यहीं पे हमने एक खास बात जानी, अगर आप लोगों को याद है, सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 1 बाय सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा होती है। सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू हमें 10 दी हुई है क्वेश्चन में, तो हम सीधा बोल सकते हैं सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा इज 1 बाय 10। वी विल डायरेक्टली अप्लाई दिस थिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। फिर हमने देखा बच्चों कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस से। बच्चों ये वाली जो बात थी, इसका जो रिलेशन होता है सबको याद ही है, d बाई 90 2r बाई पाई g बटा 100 के इक्वल। किसकी कन्वर्जन किस में करना चाहते हो, अप्लाई दिस थिंग ओनली। और फिर मैंने आपको थोड़ा सा तो याद करने के लिए भी बोल दिया था कि भाई पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, तो हमने ये भी याद किया कि पाई बाई 2 90 डिग्री के होता है। फिर हमने ये 45 डिग्री होता है। फिर हमने देखा पाई बाई 6 30 डिग्री होता है। फिर देखो ट्रिग्नोमेट्री में जो मेन चीज आती है, एक तो ये आपको पता होना चाहिए, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, यू नो वेरी वेल। जैसे इस सर्कल पे ये कैसे अप्लाई होगा, और जो ये एंगल आता है हमेशा रेडियन में, दिस इज इन अ रेडियन, वी ऑल नो कि ये रेडियन में आता है। देखो अब प्लीज डिस्टर्ब मत करो, ये थीटा, ये लेंथ ऑफ आर्क, ये रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है बेटा। थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। देखना आप अच्छे से, स्क्रीन क्लियरली विजिबल है, लाइटिंग की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस। वेरी गुड। थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। ये एंगल जो आता है रेडियन में आता है, और हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है डी बाई 90 2r बाई पाई जी बाई 100, एंगल्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, रेडियन को ग्रेड में, ग्रेड को डिग्री में, लाइक दिस, है ना। एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। आपको ये वाली चीजें भी अच्छे से क्लियर है। फिर जो +1 के ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज है, हमने वो सारे अच्छे से किए। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। साइन ऑफ a प्लस बी, दिस कम्स आउट टू बी साइन a cos b प्लस cos ऑफ a साइन ऑफ b, राइट। साथ साथ सारे लिखेंगे अच्छे से। साइन ऑफ a माइनस b, दिस कम्स आउट टू बी साइन a cos b माइनस cos a साइन b। जब तक आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होंगे, क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। ये तो आपके आ जाने चाहिए पूरे ब्लड में। cos ऑफ a प्लस बी, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos ऑफ a माइनस b, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, प्लस साइन a साइन b। उसके बाद tan ऑफ a प्लस b,
tan A plus tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। tan ऑफ A माइनस B, बच्चों सारे लिखेंगे ये साथ साथ हर रोज। tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B, 1 प्लस tan A tan B। फिर cot ऑफ A प्लस B, cot B cot A माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot B प्लस cot A, राइट। उसके बाद cot ऑफ A माइनस B, अच्छे से लिखो सारे। दीक्षा तुम लिख रही हो? यस सर। गुड। cot ऑफ A माइनस B, cot B cot A प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot B माइनस cot A। सिंपल पैटर्न, बहुत अच्छे से आपको हर एक चीज याद होनी चाहिए। फिर tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, याद ही होगा। tan 45 प्लस थीटा सीधा 1 plus tan theta 1 minus tan। वेरी गुड, 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। फिर tan पाई बाय 4 माइनस थीटा 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा। अच्छे से ये चीजें आपको याद होने चाहिए। और इन्हीं के साथ हमने कुछ वैल्यूज भी निकालनी थी, इन्हीं को यूज करके। होप सो वो सबको क्लियर है। देखो यहां तक साइन 15 डिग्री याद होगा, साइन 15 डिग्री √3 minus 1 by 2 √2। वेरी गुड, √3 माइनस 1 बाय 2 √2। साइन 15 बोल लो या cos 75 बोल लो, वो एक ही बात है। उसके बाद cos 15 डिग्री √3 plus 1 by 2 √2। वेरी गुड, इन दोनों को ही हम यूज करके वो बना लेंगे। उसके बाद फिजिक्स में आप लोगों ने याद की हुई है, कौन सी बताओ? Sin 53 साइन 37 37 by वेरी 5। cos 37 4 by 5। 4 by 5। ठीक है बच्चों, ये चीज ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए, कुछ कुछ वैल्यूज। अच्छा, फिर हमने देखे ट्रांसफॉर्मेशंस। सर 18 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ साइन 18 याद करना है तो कर लो। कितना बनाया? √5 minus 1 upon 4। √5 minus 1 upon 4। -1 माइनस 1 बाय, अच्छा वो तो करवाता हूँ यार आगे चल के, लिखवाता हूँ मैं, का पता नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज में क्या है बच्चों, ध्यान से देखो। अगर हमारे पास ये सिचुएशन आ जाए 2 sin A cos B, और हमें प्लस में बनानी पड़ जाए कभी ना कभी, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कैसा बना होगा, साइन ऑफ A प्लस B प्लस साइन ऑफ A माइनस B। अगर सामने सिचुएशन आ जाए ऐसी 2 cos A sin B, तो हमें पता है ये कैसे बना होगा, साइन ऑफ A प्लस B। दिमाग में सोचो थोड़ा, माइनस करा होगा, माइनस किया होगा दोनों को। होप सो आप सोच पा रहे हो। फिर 2 cos A cos B, सोचो ये कैसे बना होगा, जब cos ऑफ A प्लस B को, जब cos ऑफ A माइनस B को ऐड करेंगे cos ऑफ A प्लस B में, तो साइन वाली टर्म्स कट जाएंगी। cos ऑफ A माइनस B प्लस cos ऑफ A प्लस B। सर A plus B है cos of A plus B। बेटा ये देख ले ध्यान से, ओके सर। 2 sin A sin B इज इक्वल्स टू cos ऑफ A माइनस B माइनस cos ऑफ A प्लस B। cos में थोड़ा सा उल्टा चलता है काम, A माइनस B वाली टर्म को आगे रखना है, क्योंकि cos ऑफ A माइनस B होता है cos A cos B प्लस sin A sin B। समझ आ रहा है सबको अच्छे से बच्चों? Yes। वेरी गुड, चैट बॉक्स में लिखो यहां तक सबको क्लियर है बातें अच्छे से। साइन 15 डिग्री √3 माइनस 1 बाय 2 √2, cos 15 √3 प्लस 1 बाय 2 √2, साइन 37 3 बाय 5, cos 37 4 बाय 5। अच्छे से वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। वेरी गुड। फिर CD फार्मूलाज जो इसी के अंडर आते हैं, CD फार्मूलाज, CD फार्मूलाज। अब कहते हैं अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए, अब उन्होंने
क्वेश्चन में तो a प्लस बी को नेट ऐड करके कुछ लिखा होगा ना, a प्लस बी हमें ऐड करके बताया होगा कि c है, a माइनस बी डिफरेंस करके बताया होगा कि d है। उन्होंने तो हमें ये क्वेश्चन दिया होगा साइन c प्लस साइन d, हमें इसको प्रोडक्ट में तोड़ना है, प्रोडक्ट में तोड़ना है। वो कैसे लिखेंगे, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। फिर साइन c माइनस साइन d इज इक्वल्स टू 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 बच्चों, साइन c माइनस डी बाई 2। फिर cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, cos प्लस, ये देखो ध्यान से। फिर उसके बाद cos d माइनस cos c, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। बच्चे इसमें गलती करते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने पहले वाले एंगल को d बोला हुआ है, मैंने पहले वाले एंगल को d बोला हुआ है, पैटर्न वही चलता है। 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, पैटर्न वही है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, इसको मार्क करके लिखना कि ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये भी याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री के जितनी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको आएगी, उतने फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने कौन से किए, 2 थीटा 3 थीटा फॉर्मूलास, 2 थीटा 3 थीटा फॉर्मूलास, ये तो सारे ड्राइव ही हो जाते हैं बड़ी फास्ट फास्ट। एबीसी तो बाद में देख लेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसकी tan में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यू मस्ट नो दीज दो थिंग्स। डबल एंगल से हाफ एंगल में जाना, सिमिलरली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, आपकी मर्जी है। एंगल से उसके हाफ में जाना, समझ रहे हो ना, एक दूसरे के हाफ एंगल्स में जाना। इसको cos 2 थीटा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज cos a cos b माइनस sin a sin b से बना cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 4 फॉर्मूलाज होते हैं cos 2 थीटा के, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो अच्छे से याद है, अच्छे से। Yes. tan 2 थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। डबल एंगल से हाफ एंगल में जाने का जुगाड़, इसको लिखो डबल एंगल से हाफ एंगल में जाने का जुगाड़। ठीक है, अच्छा फिर कुछ हमने ये भी देखा कि आपको कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। कौन से देखना, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, ये होता है 1/4 साइन 3 थीटा। कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा, कॉस 60 प्लस थीटा, 1/4 कॉस 3 थीटा। ठीक है, tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा, ये होता है tan 3 थीटा। ये बहुत स्पेशल से फॉर्मूले हैं, अगर ये आते होंगे तो क्वेश्चन धड़ाक देने हो जाएगा, इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, फिर हमने एक और स्पेशल किया था अगर आपको याद हो, cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 की 2 थीटा, 2 की 3 थीटा, 2 की पावर n माइनस 1 थीटा। ये टोटल n टर्म्स हैं, 2 रेज टू पावर n थीटा बाई 2n sin थीटा। दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चों।
दिस इज इंपॉर्टेंट। समझ गए अच्छे से? समझ रहे हो बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो एक और। अब साइन 18 डिग्री की वैल्यू याद होगी, √5 - 1/4। Yes. cos 18 डिग्री की वैल्यू Root of 10 plus 2 root 5/4. 10 plus 10 plus 2 root 5/4. 5/4. वेरी गुड। साइन 36 Root of 10 minus 2 root 5/4. एंड cos 36 Root of 5 plus 1/4. वेरी गुड। अब ध्यान से बच्चों, ये आपको हर रोज लिखनी है, तो हर रोज तभी याद होंगी। और ये बात याद रखना, साइन 18 किसके इक्विवेलेंट होता है? कॉस का कितना? 72। समझ रहे हो ना? और साइन Yes. 36 किसके इक्विवेलेंट होता है? कॉस का कितना? 54. 54. देखो अभी आपको काफी एंगल्स याद हो गए हैं, 15 डिग्री, 18 डिग्री, समझ रहे हो ना? कुछ स्टैंडर्ड्स तो आपको याद ही हैं, 37 डिग्री। हमने अपनी नॉलेज को इंक्रीज किया थोड़ा सा, राइट? अच्छा, अब एक चीज प्रूफ करके दिखाओ, जो कि फॉर्मूला ही है। tan ऑफ थीटा प्लस 2 times cot ऑफ डबल थीटा इज इक्वल्स टू cot ऑफ थीटा। टू प्रूफ करना है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। कम ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर ये पेपर में इससे क्वेश्चन होना होगा तो सिर्फ इसी से होगा, बाकी हो ही नहीं सकता। tan ऑफ एंगल 2 times cot ऑफ डबल एंगल इज इक्वल्स टू cot ऑफ एंगल। इसको अपने मन में बिठा लो, क्योंकि ये कन्वेंशनल नहीं है। कन्वेंशनली इसको बच्चे याद नहीं करते, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से प्रूफ करो। बहुत सिंपल है, मैं आपको बताऊं, बहुत सिंपल। ध्यान से देखो, tan ऑफ थीटा 2/tan ऑफ 2 थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड शुरू की हुई है मैंने। tan ऑफ थीटा 2 डिवाइडेड बाय 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। 2 कट गया, अब ये वाली टर्म ऊपर जाएगी। tan ऑफ थीटा प्लस 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। एक एलसीएम, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 - tan स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा, कट गया। 1/tan थीटा इज cot थीटा, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देखो बच्चों, सबको समझ आया? यस सर। सबको समझ आया बेटा? चैट बॉक्स में लिखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के बाद हमें स्टैंडर्डली याद करना है। tan ऑफ एंगल 2 times cot ऑफ डबल एंगल इज इक्वल्स टू cot ऑफ एंगल। tan ऑफ एंगल 2 times cot ऑफ डबल एंगल इज इक्वल्स टू cot ऑफ एंगल। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा। अब जो हमने कुछ कुछ फॉर्मूलाज बीच में मिस कर दिए वो भी देख लो, है तो इंपॉर्टेंट ही। साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, याद है सबको? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Cos square b minus cos. वेरी गुड, वेरी गुड। cos ऑफ a प्लस b, cos ऑफ a माइनस b। Cos square इसको A हम लिख minus sin square B. और cos square b और
कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, है ना। अच्छे से बेटा देखो, इसके नोट्स बने सारे अच्छे से सबके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर रोज लिखना, हर रोज विदाउट एनी गैप। चलो आज कुछ खास खास क्वेश्चन से करते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, होते नहीं है बच्चों से अमूमन, ठीक है। सर कुछ हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर आपने पहले 2 क्वेश्चन दिए थे, उसका सेकंड वाला करा दो। मैं दोनों ही करवा रहा हूँ, वही करवाने लगा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, जो मैंने पहले भी दिया था, tan ऑफ पाई cos x इज इक्वल्स टू cot ऑफ पाई sin x। बच्चे इसको गलती करते हैं, पता है सिर्फ क्या, कि tan, ये बोलते हैं अगर tan a cot b के इक्वल है तो a प्लस बी 90 होगा, तो छोटे बच्चों के लिए वो बात सही रहती है, नो डाउट, उससे एक आंसर आ जाएगा। और हमें अभी 2 प्रूफ करना है, जो हमें 2 प्रूफ करना है वो है cos ऑफ x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 बाई 2 रूट। ये अपने आप बनेगा, ये चीज अपने आप बनेगी, आप इसको ध्यान में दो, इसको ध्यान दो। ये क्या चीज है, इसको ऐसे लिखें, साइन पाई कॉस एक्स बाई कॉस पाई कॉस एक्स, कॉस पाई साइन एक्स, साइन पाई साइन एक्स। उसके बाद इसको ऐसे लिखें, साइन पाई कॉस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, साइन पाई साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस पाई साइन एक्स, कॉस पाई कॉस एक्स। थोड़ा ध्यान से लिखना। अब इस वाली टर्म को इस साइड ले आओ, देखो क्या बनेगा, कॉस ऑफ पाई साइन एक्स, फिर कॉस ऑफ पाई कॉस एक्स माइनस साइन ऑफ पाई कॉस एक्स, साइन ऑफ पाई साइन एक्स। क्या ये बना सबका, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। देखो सारे ध्यान से अपना अपना, ये बन गया। साइन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, देखो ध्यान से क्या बना, कॉस ऑफ a प्लस बी। ए प्लस बी, इसको उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे भी लिख लो बेटा, ये बनेगा कॉस ऑफ ए प्लस। ये बना एंड में क्या नहीं बना, ये बताओ। यस यस ये बना। अब ये वाली चीज 0 कहां कहां पे होगी, थोड़ा सोच के देखो। प्लस माइनस पाई बाई 2। एक तो यहां पे भी होगी पाई बाय 2 पे, एक माइनस पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, 3 पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना। 2 केस बनेंगे बेटा, 2 केस बनने चाहिए, एक तो पाई बाय 2, एक इधर से 3 पाई बाय 2 लिख लो, 3 पाई बाय 2 लिखना है 3 पाई बाय 2 लिख लो, कोई बात नहीं है, हम 3 पाई बाय 2 से भी कर देंगे क्वेश्चन। तो मैं ये बोल सकता हूं कि पाई साइन एक्स प्लस पाई कॉस एक्स, एक बार तो पाई बाय 2 है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसके इक्वल आ गया, 1/2। क्या ये बात समझ आया, पाई कट गया। पहला केस ले रहा हूं, पहला केस ले रहा हूं पाई बाय 2, क्योंकि जो कॉस ऑफ एंगल होता है वो 0 कहां पे होता है, ये वाले एक्सिस के ऊपर होते हैं, ये वाला एक्सिस। एक बार पाई बाय 2 वाला केस लेंगे, एक बार 3 पाई बाय 2 वाला केस लेंगे। देखो क्या बात समझ आया। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, इसको क्लब करना कैसे होता है, इस चीज को कैसे क्लब करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक कंसेप्ट के तौर पे भी सीखो कि a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, इसको क्लब करना हो, इसको क्लब करना हो इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन ओनली, इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन ओनली। सिर्फ साइन के फंक्शन में या फिर कॉस के फंक्शन में, यहां तो साइन और कॉस दोनों है ना, सिर्फ साइन के फंक्शन में या फिर कॉस के फंक्शन। तो क्लबिंग कैसे होती है, आज हम क्लबिंग सीखने वाले हैं।
ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन से ही समझेंगे, बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू 1/2 है, यहां ये मानते हो, ये समझ लो एक क्वेश्चन है, ये समझ लो एक क्वेश्चन है नया। मुझे इसको साइन के फंक्शन में क्लब करना है या फिर सिर्फ कॉस के फंक्शन में, मैं चाहता हूं सिर्फ साइन की टर्म आए या कॉस की टर्म आए। इसको साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कुछ ऐसा बनाए, साइन ए कॉस बी, कुछ साथ में लिखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करो, 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये कैसे मल्टीप्लाई सोचते हैं आपको अभी समझ आ जाएगा। 1/√2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दो। तो साइन एक्स इंटू 1/√2, कॉस एक्स इंटू 1/√2, ये कितना बन जाएगा 1/2√2। अभी सिर्फ समझो, बात को सुनो ध्यान से, ठीक है। इसको क्या लिख दूं, cos π/4 sin x, sin π/4 cos x, समझ रहे हो, कुछ दिखने लग गया ना। अब क्लब हो जाएगी चीज, क्लब हो जाएगी। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। बच्चों ये बात समझ आया कि नहीं, मैंने सिर्फ अभी क्लबिंग करनी सिखाई है, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं चला। हाँ, मैं अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर क्लब करता तो कैसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और देखो ध्यान से, साइन एक्स, इसको लिख दूं साइन π/4, 1/√2 को, 1/√2 को, कॉस एक्स, कॉस π/4, 1/2√2। बात समझ रहे हो, इसी को लिखने का तरीका। अब ये क्या बन गया, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी। भाई एक ही बात है, चाहे कॉस में कन्वर्ट कर लो चाहे साइन में कन्वर्ट कर लो। अगर साइन में करोगे तो x प्लस π/4 आएगा, अगर कॉस में करोगे तो x माइनस π/4 आएगा, डिपेंडिंग। हमें अब ये चाहिए था, क्या कन्वर्ट करना आया? देखो Yes. ध्यान से, देखो बेटा सारे ध्यान, थोड़ा सा ध्यान से सोचो, आया कि नहीं? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। कोई बात नहीं, अभी बहुत सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। अगर 5-10% भी आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है, अच्छे से देखो। हाँ जी, हाँ जी। सर हम हर क्वेश्चन में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं 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 नहीं, अभी आप दोबारा एक और चीज देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगला केस क्या है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसके इक्वल हो, 3π/2, पाई साइन एक्स प्लस पाई कॉस एक्स। ये समझ रहे हो, 3π/2, ये बात समझ रहे हो, 3π/2। यस। पाई कट गए तो ये कितना बन गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 3/2। ठीक है बेटा, ये बात ठीक। यस। अच्छा, अभी मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, वैसे तो -π/2 लिखना चाहिए तो जो 2 प्रूफ करना है वो होगा, बट अभी मैं सिखा रहा हूं क्लब करना, समझ रहे हो ना। अब इसको क्लब कैसे करना है, इसको क्लब कैसे करेंगे, फिर 1/√2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हर्षिता ऐसे क्यों बेटा, क्योंकि तभी तो वो एंगल एक कॉमन होता है ना, क्योंकि cos π/4 और sin π/4 एक ही बात होती है। 99% तो यही चलेगा, 99% कि आपको 1/√2 से ही करना है। बात समझ आया? यस सर। अच्छा, अब इसको लिखते हैं cos π/4, इस वाली टर्म को पहले लिख रहा हूं cos x, sin π/4 sin x, 3/2√2, ये बन जाएगा cos ऑफ x माइनस π/4 3/2√2, 3/2√2। ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, बट इन्होंने कुछ और कहा हुआ है, वो आपको पता ही है कैसे बनेगा। अगर आप यहाँ पे 3π/2 की जगह क्या लिख लोगे, -π/2। समझ रहे हो ना? क्या कुछ कुछ समझ आया, कुछ कुछ बातें? Yes. ठीक है, चलो मैं अब क्लब करने की क्वेश्चन करवाता हूं आपको, पहले क्लब कैसे करते हैं।
इसकी को सीख लो पहले कि क्लब कैसे करते हैं, दोबारा से सीखेंगे कि कहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे नहीं करना, ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, जो भी है फलाना फलाना। मान लो क्वेश्चन है बच्चों 7 cos x प्लस 24 sin x। मुझे इसको इन टर्म्स ऑफ साइन कन्वर्ट करना है। मुझे क्वेश्चन मैं आपको कह रहा हूं, कमांड दे रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ साइन फंक्शन कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे सोचो थोड़ा ध्यान से। क्या 7 और 24 को लेके एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई जा सकती है? 7 और 24 से किसी को परपेंडिकुलर, किसी को बेस मान लो, किसी मर्जी को। हाइपोटेन्यूज कितना आएगा उसका? 25 25 7 स्क्वायर 24 स्क्वायर का रूट। अब लकीली क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया 25। तो अब हम क्या करें, इस एंगल को अगर मैं थीटा बोल दूं, इस क्वेश्चन को 25 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 25 से डिवाइड कर दूं। अभी आपको समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। ये देखो क्या बात समझ आया यहां तक। अब आप सोच के देखो इसको क्या लिखने में फायदा है 7/25 को? ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। cos थीटा ध्यान से, अब मैंने θ1 θ2 लिख दिया है। cos थीटा 1 अच्छा, पर मुझे साइन की टर्म्स में फंक्शन चाहिए, तो मैं इसको क्या बनाऊंगा? sin थीटा 2 साइन θ2 लिखने में फायदा है ना, क्योंकि मुझे साइन की टर्म्स में फंक्शन बनाना है। साइन θ2 cos x प्लस इसको क्या लिखेंगे? sin थीटा 2 थीटा 1 अरे भाई कॉस में लिखना, तभी तो साइन a प्लस भी बनेगा। cos थीटा 2। कंफ्यूजन की तो बात ही नहीं है यार। ये समझ आया कि नहीं बच्चों? यस अब ध्यान से देखो ये क्या बना, साइन ऑफ x प्लस θ2, साइन ऑफ x प्लस θ2। अब आप लोग कहोगे सर θ2 क्या चीज है? भाई θ2 ये है, ये वाला एंगल, ये जितना भी होगा ये वाला, इसको आप जैसे भी लिख लो कि tan θ2 कितना है, बताओ tan θ2 कितना है? 7/24। 7/20 कोई एक ऐसा एंगल है जिसका tan 7/24 है, चाहे साइन के टर्म्स में लिख लेते, चाहे कॉस के टर्म्स में लिख लेते, तो आपकी इच्छा। ये लिख देना साथ में कि कोई एक ऐसा एंगल है जिसका tan 7/24 है। साइन की टर्म्स में तो क्लब हो गया ना फंक्शन। क्या बात समझ आया बेटा? यस सर यस सर। अगर अब इसी क्वेश्चन को मुझे कॉस की टर्म्स में क्लब करना होता, कॉस की टर्म्स में क्लब करना होता, कैसे करेंगे सोचो, खुद से बनाओ। ये सारा स्टेप तो सेम ही रहेगा, बस अब एंगल का फर्क डालोगे तुम। यहां तक तो सेम ही बात है। अब 7/25 को आपको क्या लिखना चाहिए? कॉस की टर्म्स में लिखना है। cos थीटा 1 cos x sin θ1 sin थीटा 1 sin x, ये फिर से बन गया cos ऑफ x माइनस θ1 लिख लो, चाहे θ1 माइनस x लिख लो, वो तो एक ही बात है। cos ने तो नेगेटिव को खाई जाना होता है। यस सर बात समझ रहे हो? अब θ1 को कैसे लिख दो कि भाई θ1 एक ऐसा एंगल है जिसका tan क्या है, tan में लिखते हैं, तो मैं कन्वेंशनली tan में लिखते हैं तो मैं लिख रहा हूं, वैसे कुछ जरूरी नहीं। 24/7 θ1 एक ऐसा एंगल है जिसका tan करने पे 24/7 आएगा। अब हमें पता ही नहीं वो कितना होगा, कोई बात नहीं, इसको इसी फॉर्म में लिख दो, इसको इसी फॉर्म में लिख दो कि θ1 को आपने फिक्स तो कर दिया ना कि θ1 एक ऐसा एंगल है जिसका tan 24/7 है। क्या ये बात समझ आई बच्चों? यस सर अब समझ आया किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, ताकि वो पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट हो जाए। पाइथागोरस थ्योरम समझ आया? यस यस सर सर। कोई बात नहीं, जिसको नहीं आया डरो मत, दोबारा समझते हैं एक क्वेश्चन से, और जिसको आ गया है वो क्वेश्चन करेगा। मैथ में यही तो ब्यूटी है, हर एक क्वेश्चन समझने का एक अपॉर्चुनिटी है। 4 sin x माइनस 3 cos x, इसको इन टर्म्स ऑफ साइन एंड इन टर्म्स ऑफ कोसाइन दोनों में कन्वर्ट करना है।
इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन। पहले साइन में करो केस 1 बना के, फिर कोसाइन में करो केस 2 बना के। ध्यान से सोचना है, बड़े ध्यान से। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया करो 3 और 4 को लेके। 3 4 तो ये ऑटोमेटिकली 5, इसको थीटा 1 लिख लो, इसको थीटा 2 लिख लो। अब आपको पता लग गया 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में फायदा है हाइपोटेन्यूज से। अब देखो, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ साइन बना रहा हूं पहला केस, तो 4/5 को क्या लिखूं? कॉस की टर्म्स में लिखना चाहता हूं, तो कॉस थीटा 1 ही लिखना पड़ेगा भाई। तो 3/5 तो ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा साइन थीटा 1। क्या समझ आया बच्चों? जिसका ये डाउट था कि किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, क्या अब समझ आ गया कैसे करते हैं? यस सर। अब देखो बच्चों ध्यान से, ये क्या बन गया? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। मैं इसको आगे लिख रहा हूं, साइन ऑफ एक्स माइनस थीटा 1, ये बन गया। अच्छा, अब कौन बताएगा कि कॉस में कितना बना? मैं बताऊं सर? बता दीजिए सर। कॉस थीटा 1 नहीं, यहाँ पे माइनस साइन थीटा 1, साइन थीटा 2 साइन एक्स, इसको हटा दो सर। कॉस मैं सर आपसे पूछ रहा हूँ बस नेट आंसर भी था -5 कॉस ऑफ एक्स प्लस थीटा 2। ये हमेशा उल्टा ही क्यों चलता है यार? मेरे हिसाब से तो ये बन जाएगा, देखो यस सर, सिंपल, इसलिए आगे। बड़ा सिंपल। देखो सारे ध्यान से, चाहे थीटा 2 प्लस एक्स लिख लो, चाहे एक्स प्लस थीटा 2 लिख लो, वो तो एक ही बात है। हाँ, किसी बच्चे ने इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है, माइनस साइन थीटा 1 माइनस एक्स, वो तो एक ही बात है ना यार। साइन तो माइनस को बाहर निकाल देता है, आपका वाला और मेरे वाला एक ही तो बन जाएगा। इसमें डाउट है साइन वाले में कि सर हम कौन सा एंगल फर्स्ट लिखेंगे ए माइनस बी वाले टाइम में? हाँ जी, जो ए माइनस बी वाली टर्म है, जैसे इसमें साइन एक्स माइनस थीटा 1, तो सर हमें कैसे पता होगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है? अरे बड़ी छोटी का तो रोला ही नहीं है, तो इसको लिख ले, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा 1 माइनस एक्स। साइन ए, एक साइन के साथ जो एंगल लगा है वो ए है ना, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ ए माइनस बी तो होता है फॉर्मूला। यस सर। मैंने तो ये बताया कि अगर तुम लोगों ने इसको ऐसे लिखना है तो माइनस कॉमन निकाल के लिख सकते हो, यस। ठीक है। फॉर्मूला देखो क्या होता है, साइन के साथ जो है उसको ए बोलना है, कॉस के साथ को बी बोलना है। बात समझ आ गया? यस सर। सर एक बारी कॉस वाला करके दिखा दो, मेरा नेगेटिव आ रहा है आपके -5 आ रहा मेरा भी नेगेटिव आ रहा है। है। यस सर। -5 आएगा सर ये। ठीक है, अच्छा अब इसको कन्वर्ट करके दिखाओ, √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन ओनली। पहले साइन में कन्वर्ट करके दिखाओ, फिर कोसाइन में कन्वर्ट करके दिखाओ। अब सोच के देखो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। किसी को भी √3 लिख लो, किसी को 1 लिख लो। देखो ये 1 ही है ना साथ में, तो ये 2 बनेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए। वैसे अब आप ये एंगल बता सकते हो, आपको पता होता है ये कितने होते हैं? ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री।
60 डिग्री। कैसे पता चला? tan ऑफ थीटा 1 मान लो, इसको थीटा 2 बोल लो। tan थीटा 1 कितना आ गया? √3/1। ऑब्वियसली थीटा 1 60 डिग्री रहा होगा, तो ये ऑटोमेटिकली 30 डिग्री आ गया। समझ रहे हो ना? अब इन टर्म्स ऑफ साइन लिखने, तो इसको कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करूं। √3/2 कॉस में कितना एंगल है? ये कॉस में ये है 30 डिग्री। समझ रहे हो भाई? कॉस 30 डिग्री तो बनेगा √3/2। ये देखो ध्यान से, साइन 30 डिग्री ऑटोमेटिकली कॉस x, साइन a कॉस b, कॉस a साइन b, साइन ऑफ a प्लस b। अब 30 की जगह π/6 लिखना ज्यादा बड़े वाली बात है ना? क्या समझ आया? देखो ध्यान से, समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कहो उतना कम। ठीक है। और अगर इसको कॉस में लिखना होता तो क्या बनेगा? अपना अपना बनाओ। आप √3/2 को कितना लिखते साइन की टर्म्स में? साइन 60 कॉस 60। देखो क्या कॉस में ये बना सबका? यस सर। क्वेश्चन करो अगला। हाँ जी हाँ जी। जैसे हम साइन थीटा में कोई भी आगे लिख रहे हैं, तो मतलब हमें मॉड नहीं लेना चाहिए एंगल का? कोई भी तो कुछ नहीं लिख रहे यार। नहीं, जैसे हमें, जैसे वो पूछ रहा था कुणाल, हम कोई मतलब जैसे आप कई बार x माइनस थीटा 2 या थीटा 2 माइनस x लेते हो, हमें तो पता नहीं दोनों में से कौन बड़ा है यार। बड़े छोटे का तो बात ही नहीं होता। साइन ऑफ a प्लस b क्या होता है? तो दोनों में आंसर तो एकदम ऑपोजिट है। नहीं आएगा सर। साइन ऑफ a प्लस b होता है। a प्लस b में नहीं कह रहा, जैसे साइन ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ऑफ b माइनस a। बिल्कुल ये सही बोला आपने। तो फिर हम a माइनस b और b माइनस a एक तरह लिख रहे हैं ना? आप कह रहे नहीं हो लिख नहीं लिख रहे यार। पर ध्यान से सोच के देखो चीजें। तो फिर पहले कौन सा लिखना है? पहले बात की तो बात ही नहीं है यार। किसी का डाउट तूने खुद का डाउट बना लिया। ये पता है क्या चीज होती है? अब ध्यान से देखो दोबारा बेटा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। आ गया समझ सर। रुक जा, तूने 4 लोगों का और बना दिया होगा। शांति रख। देखो बेटा, साइन ऑफ a माइनस बी क्या होता है? सीधी सी बात है, साइन ऑफ a माइनस बी होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। बड़ा सिंपल। साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। a साइन के साथ है ना यार, a b कॉस के साथ। आपको ऐसे लिख दिया मान लो क्वेश्चन ने, साइन π/6 कॉस π/3 माइनस कॉस π/6 साइन π/3। भाई अब इस पे अगर a माइनस बी क्लब करोगे तो ऑब्वियसली a यही होगा ना जो साइन के साथ है। बड़े छोटे का तो कोई रोला देना ही नहीं है। यस सर। ये फॉर्मूला बनेगा। कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं यार। मैंने कब कहा कि बड़े पे लगता है या छोटे पे लगता है? बात समझ गए बेटा सारे? यस। वेरी गुड। ठीक है। LDA 1 2 3 4 5 कंप्लीट करने हैं खुद से। जितने क्वेश्चन हो जाएं, चाहे एक भी ना हो कोई बात नहीं, हम सारे डिस्कस करेंगे। जिनके ये हो गए हैं, मुझे बस मैं आपको बता रहा हूं आपको कौन कौन सी बुक्स का रेफरेंस लेना है। RD शर्मा को बहुत अच्छे से कर लो जो पढ़ना चाहते हैं, और अपना तत्व एक्सरसाइज 1 2 करनी स्टार्ट कर दो। हर रोज करोगे तो जाके पूरी होगी।
कल के लिए आपका होमवर्क है सिर्फ 40 क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के प्लस फार्मूलाज एंड नोट्स रिवाइज हो जाएगा। यस सर। 40 क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, Yes, कोई ज्यादा हो बड़ा जाएगा। काम नहीं है। यस सभी ने अपना काम करके मुझे मैसेज करना है ग्रुप में, यस सर। और जिसके एंड ऑफ द मंथ ज्यादा टिक्स लगे होंगे उसको गिफ्ट मिलने वाला है। और लिस्ट मेरे पास बन रही है, ये तुम्हें पता ही है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। क्वेश्चन दे दो। अगली बार यार, आज थोड़ी मेरी क्लास ग्राफ भी मेरे को